जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? है बात सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोगों को हनुमान जी की कृपा का इंतजार रहता है। सभी लोग यही सवाल करते रहते हैं कि कब हमारी सुनेंगे भगवान हनुमान जी, कब हमारी अर्जी लगेगी उनके चरणों में, कब हमारी सारी मनोकामना पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कोई भी छोटे से छोटा भी कार्य करते हो तो उसमें बहुत मेहनत और संघर्ष और लगन के साथ जब आप पूरे विश्वास के साथ उस कार्य को आगे बढ़ते हो तब जाकर कहीं आपको सफलता मिलती है। उसी प्रकार अगर हमें भी भगवान की भक्ति और श्रद्धा प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत और लगन करना है, पूर्ण विश्वास रखना होगा हनुमान जी पर, तब जाकर के कहीं हमारी अर्जी उन तक पहुंचती है। फ्रेंड्स, हम पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी अर्जी, उनके चरणों में आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखें। हम भी प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखें। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम दिन रात भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और नियम पूर्वक जब हम हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं और हमारे मस्तिष्क में हर वक्त सीताराम, राम राम इस प्रकार का जप चलता रहता है, जब हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं या किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो हमारे अंदर से धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा का संचार होने लगता है। हम पॉजिटिव सोच में आ जाते हैं और उसी समय भगवान हम पर अपनी कृपा करते हैं। जब हम जैसे कि अब हमने सुबह नहा के पूजा पाठ कर ली, उसके बाद में फिर भी हम किसी भी और देवी देवताओं की बुराई नहीं करते, किसी मनुष्य की बुराई नहीं करते। दिन भर सिर्फ अपने राम जी के बारे में सोचते हैं और कैसे हम उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद जब हम खुद में भक्तिमय हो जाते हैं तब हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जब हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है तो आपको स्वप्न में ये एहसास होने लगता है जैसे कभी आप डर गए स्वप्न में या किसी चीज़ का भय हुआ या कुछ, तो उस वक़्त आप स्वप्न में भी हनुमान चालीसा या फिर सीताराम का ही गुणगान करने लगते हैं। वैसे राम नाम अकेले ही परिपूर्ण है और बहुत लोग सीताराम कहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, राम कह सकते हैं और सीताराम भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा है स्वेच्छा से कहिए। तो जब हम स्वप्न में भी अपने कि मतलब दिन में जगते समय तो हमें हमारे मस्तिष्क में जो भगवान का स्मरण था, वो हनुमान जी की चमत्कार, उनकी कृपा और उनका गुणगान तो हम करते ही हैं। जब सोते वक़्त भी हमें एहसास होने लगता है कि हाँ, हम डर गए या हमें इस चीज़ की कामना थी या हम स्वप्न में भी, तो जब दोनों ही परिस्थितियों में आप सिर्फ़ उन्हीं के चरणों में प्रीति लगाते हैं, उस समय का समय जो होता है उनकी कृपा का होता है। उस समय हम अपने स्वप्न में जब ईश्वर को महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ, हमें राम जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और आपको दर्शन देने आए हैं। क्योंकि साक्षात तो भगवान हमारे सामने जो हैं वही हैं, लेकिन जब स्वप्न में भी हमें दर्शन होने लगे, बहुत ही दुर्लभ होता है स्वप्न में दर्शन करना, क्योंकि जागते समय तो हम जाते हैं मंदिर, जाते हैं घर में हैं, सब कहीं ध्यान कर लेते हैं। लेकिन जब हम जिस समय सोते हैं और उस समय जब भगवान का स्मरण हमारे मस्तिष्क में आता है और उनकी प्रतिमा जो सामने दिखाई देती है कि हाँ, हम उनके सामने खड़े हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम का पाठ कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जब हम स्वप्न में देखने लगते हैं उस समय हमको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, राम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और कितने लोगों को स्वप्न में ऐसा हुआ है ज़रूर बताइएगा। कितने लोग हनुमान चालीसा स्वप्न में पढ़ते रहते हैं या हनुमान जी के, राम जी की या किसी और देवी देवताओं के दर्शन हुए, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
उसमें फिर उसमें आप ये समझ जाइए कि आपकी अर्जी हनुमान जी के चरणों तक पहुँच चुकी है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आप जब कोई संकल्प लेते हैं या कुछ भी, तो वो 101% पूरा ही होता है। सर्वप्रथम आप जिस चीज़ में तैयारी कर रहे हो, आप प्रयास करना बिल्कुल मत छोड़िए। ये कोई पेड़ का फल नहीं कि गिरा, आप नीचे झोली फैला के खड़े हो गिरा। होते हैं चमत्कार, ऐसा नहीं कि चमत्कार नहीं होते, बहुत सारे चमत्कार होते हैं और सुनने को भी कई आप लोगों ने भी सुने होंगे और किसने-किसने चमत्कार सुने हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये चमत्कार बहुत लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जब हम कोई संकल्प लेते हैं या पाठ करते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ हो जाती है। उस समय हमारा जो विश्वास होता है और बढ़ जाता है। और आप जब भी स्वप्न में आपको हनुमान जी दर्शन दें और या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी जो भी मनोकामनाएँ जो आप कई दिन से शिद्दत से माँग रहे हो, उस समय आप ज़रूर माँगिएगा। ध्यान करके आप मस्तिष्क में अपने उस चीज़ को ध्यान रखिए कि हे प्रभु मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका काम ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।